Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी हम किसी रिश्ते को बचाने के चक्कर में उसकी सच्चाई को ही नजरअंदाज कर देते हैं। दिल जानता सब कुछ है, लेकिन हम चुप रहते हैं क्योंकि सच मान लेने से कुछ टूटने का डर होता है। इस रिश्ते में भी एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप दोनों महसूस तो कर रहे हैं, पर उस पर बात करने की हिम्मत शायद अब तक नहीं जुटा पाए हैं। क्या ये सिर्फ वक्त का इम्तिहान है या फिर कोई गहरी बात है जो आप दोनों अनजाने में इग्नोर कर रहे हैं? आज की रीडिंग में हम देखेंगे कौन सी वो सच्चाई है जो आपके रिश्ते का रुख बदल सकती है, अगर आप उसे समझें और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएं तो। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ, देन इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द जजमेंट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी सच्चाई है जिसे आप दोनों ही कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। इस कार्ड का आना सबसे पहले ये बताता है कि आपका रिश्ता कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं। द लवर्स कार्ड हमेशा एक ऐसे बंधन को दिखाता है जो सिर्फ अट्रैक्शन या आदर पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि सोल लेवल पर जुड़ा होता है। आज आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस दूरी ने आपके प्यार को कम नहीं किया है, बल्कि और गहरा बना दिया है। कभी कभी जब हम पास होते हैं तब चीजों की वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब दूरी आती है तब दिल बोलता है कि असल में हम किसको चाहते हैं। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए चॉइस हैं, मजबूरी नहीं, आदत नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस। आपके पार्टनर ने सेपरेशन के टाइम में ये रियलाइज किया है कि आप उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो प्यार पहले शायद उनके एक्शंस में क्लियरली नहीं दिख रहा था, आज वो प्यार उनके दिल में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप ही उनकी सुकून की जगह हैं, और ये बात उन्हें अब गहराई से समझ आ रही है। आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो सिर्फ फिजिकल है, इमोशनल और सोल कनेक्शन बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ है। आपके पार्टनर आज भी आपसे डीपली जुड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो ज्यादा अवेयर। पहले जो चीज नेचुरली मिल रही थी, आज उसकी कमी उन्हें महसूस हो रही, और जब कमी महसूस होती है तभी वैल्यू समझ आती। लेकिन इस कार्ड के साथ एक और सच्चाई भी सामने आती है। आप खुद अपने पार्टनर को लेकर थोड़े जजमेंटल हो चुके हैं। आपके मन में ये बात बार बार आती है कि अगर वो सच में प्यार करते हैं तो फिर आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। यही सोचते हैं ना। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पार्टनर उन एक्सपेक्टेशंस पर खड़े ही नहीं उतर पा रहे हैं। इस वजह से आप उनके एक्शंस को डाउट की नजर से देखने लगे। सच ये है कि आप चाहे ऊपर से कितना भी गुस्सा दिखा लें या कितने भी शिकायत कर लें, अंदर से आज भी आप उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आप उन्हें गलत बोल सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते, क्योंकि द लवर्स कार्ड ये दिखाता है कि ये रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है, दिमाग से नहीं। ये सच्चाई आप दोनों इग्नोर कर रहे हैं कि सेपरेशन के बावजूद आज भी आप दोनों एक दूसरे के लिए ही वेट भी कर रहे हैं, और एक दूसरे के लिए अपने दिल को भी रिजर्व करके रख रहे हैं।
ओके, सो खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए और अपने पार्टनर को लेकर जो आप जजमेंटल हो गए हैं उस एनर्जी को थोड़ा सा ड्रॉप कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी हमेशा इमोशंस, फीलिंग्स और ट्रू लव से जुड़ी होती है। जब ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। शायद आपको उनके एक्शन से ऐसा ना लगे, लेकिन उनके इमोशंस बिल्कुल अलग कहानी सुना रहे हैं। आपके पार्टनर आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी यादों में रहते हैं और आपको अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। इस कार्ड के थ्रू ये सच्चाई सामने आती है कि आपके पार्टनर इमोशनली काफी सेंसिटिव हो चुके हैं। सेपरेशन ने उनके दिल को सॉफ्ट बना दिया है। जो बातें पहले वो लाइटली ले लेते थे, आज वही बातें उनके दिल को छूती हैं। आपका प्यार उनके लिए एक इमोशनल एंकर बन चुका है। जब भी वो लो फील करते हैं, उनका दिल आपकी तरफ ही जाता है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर इमोशंस में जीने वाले इंसान हैं, एक्शंस में नहीं। इसी वजह से आप उनसे डिसअपॉइंटेड हैं। आपको लगता है कि प्यार सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता, उसे दिखाना भी पड़ता है। आप चाहते हैं कि वो दुनिया के सामने आपके लिए स्टैंड ले, लेकिन वो अभी भी अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स और एक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पॉइंट पर आप थोड़े जजमेंटल हो गए हैं और वो नेचुरल है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता, तो दिल हर्ट होता है। आपके मन में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या सिर्फ इमोशंस का होना काफी है या फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स भी जरूरी है। सच्चाई ये है कि आपके पार्टनर आपसे पहले से भी ज्यादा प्यार करना स्टार्ट कर चुके हैं, बस वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का सही तरीका अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। नाइट ऑफ कप्स कभी कभी ये भी बताता है कि इंसान दिल का अच्छा होता है लेकिन डिसीजंस लेने में स्लो होता है। आपके पार्टनर का प्यार फेक नहीं है, लेकिन उनकी स्पीड आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रही है। आप दोनों इस सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं कि प्यार दोनों तरफ से इक्वल है, बस एक्सप्रेशन अलग अलग है। आप प्रैक्टिकल प्रूफ चाहते हैं और वो इमोशनल डेप्थ में जी रहे हैं। ये गैप ही आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, बस दोनों के बीच में एनर्जी गैप है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइन ऑफ कप्स को विश फुलफिलमेंट कार्ड कहा जाता है और जब ये कार्ड इस रीडिंग में आता है तो ये क्लियर मैसेज देता है कि दिल के लेवल पर आप दोनों आज भी एक दूसरे से सैटिस्फाइड हैं। सेपरेशन के बावजूद आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए ग्रैटिट्यूड है। वो शायद ओपनली ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो मानते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस कार्ड के थ्रू ये सच्चाई सामने आती है कि आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यूज समझ ली। पहले शायद उन्हें लगा हो कि आप हमेशा उनके साथ रहोगे, लेकिन अब जब डिस्टेंस आया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि आप कितने प्रेशियस हैं। आपका होना उनके लिए कंफर्ट जोन था और अब उस कंफर्ट की कमी उन्हें महसूस हो रही। नाइन ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आप खुद भी इमोशनली अपने पार्टनर से अटैच्ड हैं, चाहे आप ऊपर से इनडिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे इमोशंस है, प्यार, एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ मिक्स हो चुका है। आप कभी कभी खुद से भी ये पूछते हैं कि अगर इतना प्यार है तो फिर इतनी तकलीफ क्यों। ये कंफ्यूजन आपको जजमेंटल बना रही है। आपके पार्टनर आज भी आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सब ठीक हो जाए तो लाइफ कैसी हो सकती है। ये कार्ड ये भी बताता है कि उनके दिल में रिग्रेट है, उन बातों का, उन मोमेंट्स का जहां उन्हें आपके लिए ज्यादा स्टैंड लेना चाहिए था। शायद उस वक्त उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ आ रहा है। आप दोनों इस सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं कि प्यार तो पूरा है, बस एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच गैप आ गया है। आप चाहते हैं कि चीजें जल्दी क्लियर हो जाएं और आपके पार्टनर थोड़ा स्लो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। इस गैप की वजह से आप उन्हें जज कर रहे हैं और वो खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स ये कह रहा है कि दिल के लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के लिए फुलफिल्ड हैं, बस दिमाग के डाउट्स इस प्यार को ओवरशैडो कर रहे हैं। ये सच्चाई मान लेने से ही आप अपने प्यार को, अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप चीजों को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है अगर किसी को प्यार होता है तो वो इंसान स्टेप्स लेता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। अपने पार्टनर से जो ये डिसअपॉइंटमेंट भी आपको आ रही है ना, ये प्यार का ही रूप है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपके रिश्ते में जो फेस चल रहा है वो परमानेंट नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। आज जो सेपरेशन है, जो कंफ्यूजन है, वो सिर्फ एक साइकिल का हिस्सा है। यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझा रहे हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से। आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है और आपके पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन मिल रहा है। इस कार्ड के थ्रू ये सच्चाई सामने आती है कि आप दोनों अपनी लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां डिसीजंस मैटर करते हैं। आपका दिल कहता है कि ये रिश्ता स्पेशल है और यूनिवर्स भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, बस टाइमिंग थोड़ी ऑफ चल रही है। जो चीज अभी रुकी हुई लग रही है वो आगे चलकर मूव करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, उनकी सोच, उनकी प्रायोरिटीज सब शिफ्ट हो रही हैं। आपके बिना रहकर उन्हें ये समझ आ गया है कि सिर्फ इमोशंस का होना काफी नहीं होता, एक्शंस भी जरूरी होते हैं। ये रियलाइजेशन उनके लिए इजी नहीं थी लेकिन जरूरी थी। आप खुद भी एक साइकिल से गुजर रहे हैं। पहले आप सिर्फ प्यार दे रहे थे, अब आप रिस्पेक्ट और क्लैरिटी चाहते हैं। ये बदलाव गलत नहीं है, ये आपकी ग्रोथ है। लेकिन इस प्रोसेस में आप अपने पार्टनर को हार्शली जज कर रहे हैं। आपने अपनी एक परसेप्शन बनाई हुई है जो बहुत हद तक गलत जा रही है, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी स्पीड से मूव नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि यूनिवर्स आप दोनों को अलग अलग पेस पर लेकर जा रहे हैं, ताकि जब आप दोनों वापस सेम पेज पर आओ तो रिश्ता ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये सेपरेशन एक पनिशमेंट नहीं है बल्कि प्रिपरेशन है। आप दोनों इस सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि आज जो रुका हुआ लग रहा है कल घूम सकता है। बस जरूरी ये है कि आप अपने दिल की आवाज को पूरी तरह बंद ना करें। ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती हैं जिन्हें अपनी लाइफ में हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है, ताकि वो कार्मिक सिचुएशंस हमारे कर्मा के बर्डन को हल्का करते हैं। तो उन चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी तक जितनी भी एनर्जीज मैंने निकाली हैं वो आप दोनों के प्यार को हाईलाइट कर रहे हैं और आपके रिश्ते के फेवर में है। तो इन एनर्जीज को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच जो दूरी आई है वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं। ये कार्ड इमोशनल लॉस, कंफ्यूजन और आइसोलेशन की एनर्जी लाता है। आपके पार्टनर आज अपनी लाइफ में खुद को अलोन महसूस कर रहे हैं, चाहे बाहर से उनके पास लोग हों। उन्हें लग रहा है जैसे वो किसी चीज को खो चुके हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो चीज क्या है। असल में वो चीज है आप, आपका साथ। इस कार्ड के साथ एक गहरी सच्चाई सामने आती है कि डिस्टेंस आप दोनों के बीच में नेचुरली नहीं आया है। आपके पार्टनर की एनर्जी धीरे धीरे चेंज हुई है। वो पहले जैसे इमोशनली प्रेजेंट नहीं रहे, उनका कॉन्फिडेंस लो होने लगा है और डिसीजन लेने की पावर वीक होती चली गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कोई बार बार उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है, और ये कोई और नहीं है, ये थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके रिश्ते में इस डिस्टेंस का कारण है। आप इस सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जी में नहीं है। उनके थॉट्स उनके नहीं लगते, उनके एक्शंस उनके नेचर से मैच नहीं करते। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके पार्टनर को कॉन्शियसली पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि ये सब उनकी किस्मत है। जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसने डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क के थ्रू आपके पार्टनर को इमोशनली वीक बनाया है। इसलिए आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं बिना ये समझे कि असल वजह क्या है। अगर आप इस सच्चाई को इग्नोर करते रहे तो डिस्टेंस और बढ़ सकता है। ये कार्ड इस बात की वार्निंग आपको दे रहा है। ठीक है, आपको तो चीजें समझ में भी आ रही हैं, आपके पार्टनर को तो ये चीजें समझ में भी नहीं आ रही हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वैंड्स प्योर कॉन्फ्लिक्ट और इंटरफेरेंस की एनर्जी को दिखाता है। ये कार्ड क्लियर करता है कि आपके पार्टनर के आसपास क्योस क्रिएट किया गया है। उनके माइंड में कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स और इंटरनल फाइट्स चल रही हैं। कभी उनका दिल आपकी तरफ जाता है, कभी उनका दिमाग उन्हें रोक देता है। ये इनर बैटल उनकी नहीं है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है।
इस कार्ड के थ्रू ये सच्चाई सामने आती है कि थर्ड पार्टी ने जानबूझकर आपके पार्टनर के थॉट्स को मैनिपुलेट किया है। बार बार नेगेटिव थॉट्स, फियर और डाउट उनके माइंड में डाले गए। स्पेल वर्क का इफेक्ट ये होता है कि इंसान अपने रियल इमोशन से कट ऑफ हो जाता है। और सिर्फ स्पेल वर्क का नहीं, डार्क एनर्जी का, ब्लैक मैजिक का, उसका भी इम्पैक्ट यही होता है। आपके पार्टनर भी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रही है। छोटी छोटी बातें बड़ा इशू लगने लगती है। आपके पार्टनर को लगता है जैसे आप उन्हें समझ नहीं रहे हैं और आपको लगता है जैसे वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं। असल में ये दोनों बातें सच नहीं है, ये एनर्जी का क्लैश है। थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि अगर आपके पार्टनर अपनी रियल एनर्जी में वापस आ गए तो वो तुरंत इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल देंगे। इसी डर से वो बार बार एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है। आप इस सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं कि ये सिर्फ रिलेशनशिप इशू नहीं है, ये एनर्जेटिक अटैक है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम हम तो इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टनर इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने बहुत बार अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की। आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी ना तो समझ पाएंगे, ना आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज चेंज हुई हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जीज में बहुत ज्यादा है। तो अब आप क्या करें? देखिए, एक तो जजमेंटल होना बंद कीजिए। दूसरी चीज, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है और आपको फील हो रहा है कि हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत ही आर्टिफिशियल है, हमारे पार्टनर तो ऐसे थे ही नहीं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए अगर रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो। और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो ये बात कहेगा कि मैम हीलिंग के क्या चार्जेस हैं। आप इस रीडिंग को देखकर मेरे पास आ रहे हैं, हो सकता है कि ब्लॉकेजेस सेम ही हो, लेकिन इंटेंसिटी हर केस में डिफरेंट होती है। तो पहले पर्सनल रीडिंग बुक होती है। रीडिंग में हम ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी को चेक करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हीलिंग या रेमेडी डिस्कस होती है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर द जजमेंट कार्ड यूनिवर्स का अलार्म होता है। ये कार्ड आता है जब कोई सच्चाई बार बार आपके सामने लाई जा रही हो, लेकिन आप उसे देखना अवॉइड कर रहे हो। यूनिवर्स आपको जगा रहे हैं। आपके इंट्यूशंस ने आपको पहले भी सिग्नल दिए हैं, लेकिन आपने उन्हें इग्नोर किया। इस कार्ड के थ्रू ये क्लियर होता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनल इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, बल्कि आपको कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहती है। वो जानती है कि आप इस रिश्ते का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं। इसी वजह से वो आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखने के लिए डार्क प्रैक्टिसेस का सहारा ले रही है। आपके पार्टनर को ये बिल्कुल पता नहीं है। उनके लिए वो थर्ड पार्टी एक सपोर्ट सिस्टम बनने का ड्रामा कर रही है। वो दिखाती है जैसे वो आपके पार्टनर की केयर करती है, उनकी हेल्प करती है, उन्हें समझाती है, लेकिन असल में वो उनकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही है। जजमेंट कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप अभी भी चुप रहे तो यूनिवर्स आपको फिर से सेम लेसन रिपीट करवाएंगे और ये कार्मिक सिचुएशन इसी तरीके से चलती जाएगी। ये टाइम है सच को एक्सेप्ट करने का, ये टाइम है अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने का। यूनिवर्स आपको बार बार साइंस, ड्रीम्स, इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप डर की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये कार्ड कहता है इग्नोर मत कीजिए, ये रिश्ता आपका है और आप ही इसे बचा सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को तो चीजें समझ में भी नहीं आ रही हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली और फ्यूचर का कार्ड है। इस कार्ड का आना प्रूफ है कि ये रिश्ता सिर्फ टेम्परेरी अट्रैक्शन नहीं है जो आपके पार्टनर और आपके बीच में है। आपके और आपके पार्टनर का बॉन्ड डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से थर्ड पार्टी इतनी डेस्परेट हो चुकी है।
ये कार्ड बताता है कि अगर आप अपनी पावर में आ गए तो कोई भी एनर्जी आपका रिश्ता नहीं तोड़ सकती। आपके पार्टनर का फ्यूचर आपके साथ लिखा हुआ है। वो भी कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन उनकी सोल आपको पहचानती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपको अब इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल और एनर्जेटिक लेवल पर एक्शन लेना होगा। आपके पार्टनर खुद इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते हैं। उन्हें गाइडेंस चाहिए, ग्राउंडिंग चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में वापस ले आते हैं, तो वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देंगे। ये प्रॉमिस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अब भी इग्नोर करते रहें तो डिले होगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। अननेसेसरली आप दोनों के बीच में पेन की एनर्जीज और बढ़ेंगी। ये कार्ड फाइनल मैसेज देता है, स्टैंड लीजिए, डर छोड़िए और अपने रिश्ते को बचा लीजिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को जीना चाहते हैं तो। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे पार्टनर ही बुरे हैं, हमारे पार्टनर ही हमें जानबूझकर छोड़कर गए हैं, तो मूव ऑन कर लीजिए। फिर तो आप किसी सिचुएशन को समझ ही नहीं सकते, फिर तो आपको समझाना ही बेकार है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपके पार्टनर असल में वीक नहीं है, बल्कि अभी ग्राउंडेड नहीं है। ये कार्ड बताता है कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कैपेसिटी पूरी तरह मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी एनर्जी अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए वो ऐसे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं जो नॉर्मली वो ले सकते थे। इस कार्ड के थ्रू ये सच्चाई सामने आती है कि आपके पार्टनर को किसी के सहारे की जरूरत है जो उन्हें वापस उनकी कोर एनर्जी में ला सके, और वो सहारा आप ही तो है। आप ही उनकी सुकून की जगह है। आप ही वो इंसान हैं जिनके साथ वो अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं। लेकिन जब तक वो मेंटली और एनर्जेटिकली बैलेंस नहीं होंगे, तब तक वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप अगर काम रहकर मेच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी पावर में आ जाएंगे। जैसे ही उनकी एनर्जी स्टेबल होगी, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह स्ट्रॉन्ग, डिपेंडेबल और कमिटेड बनकर सामने आएंगे। ओके, सो अब चीजें आपके हाथ में हैं। आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नेक्स्ट। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। ये कार्ड आता है जब यूनिवर्स ये दिखाना चाहते हैं कि रिश्ता तभी सरवाइव करता है जब दोनों तरफ से एफर्ट हो। अब तक आप ज्यादा देते आए हैं, प्यार, पेशेंस, समझ, और आपके पार्टनर कम दे पा रहे थे क्योंकि वो अपनी एनर्जी में नहीं थे। इस कार्ड का मैसेज क्लियर है, अब इम्बैलेंस को ठीक करना जरूरी है। आपको अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना होगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ये कार्ड ये नहीं कहता है कि आप सब कुछ सेक्रीफाइस करो, बल्कि ये कहता है कि सिचुएशन को सही डायरेक्शन दो। आप जब अपने पार्टनर को इमोशनली और एनर्जेटिकली सपोर्ट करेंगे, तब वो वापस भी आ पाएंगे और आपको उतना ही देंगे जितना आप इतने टाइम से देते आ रहे हैं। ये जो आपके रिश्ते में फेज आया है, ये कार्मिक फेज है और इस कार्मिक फेज को आपको ओवरकम करने की जरूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये अश्योरेंस देता है कि फ्यूचर में एफर्ट इक्वल होगा, कमिटमेंट ओपन होगी और रिलेशनशिप हेल्दी बनेगा। बस एक बार स्टैंड आपको लेने की जरूरत है। बस जरूरी ये है कि आप सच्चाई को इग्नोर ना करें और यूनिवर्स के सिग्नल्स को लाइटली ना लें। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वैंड्स फ्यूचर प्लानिंग और एक्सपेंशन का कार्ड है। ये कार्ड फाइनल कंफर्मेशन देता है कि ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे का रास्ता ओपन है। आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बस वो अभी क्लियर नहीं है कि पहला स्टेप कैसे ले। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, लेकिन पेशेंस आपको अपने एक्शंस में नहीं रखना है। आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने में पेशेंस रखना है। अपने आप को पैसिव मत बनाइए, आपको एक्शन लेना होगा। गाइडेंस आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, साइंस भी आए हैं, लेकिन आप हेजिटेशन में उन्हें इग्नोर करते रहे हैं।
थ्री ऑफ वैंड्स बताता है कि जैसे ही आप अपनी पावर को एक्सेप्ट करेंगे और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, चीजें मूव करना स्टार्ट कर देंगी। डिस्टेंस कम होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा और कमिटमेंट सामने आएगी। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज ये है कि ये रिश्ता आपका है। अगर आपने अब भी इग्नोर किया तो रिग्रेट हो सकता है, लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाई तो ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की तरफ बढ़ेगा। सो एक बार जस्ट स्टैंड आपको लेना है, उसके बाद आपके इस रिश्ते के लिए जो कुछ भी करना है वो आपके पार्टनर ही करेंगे। बस उनको उनकी बेसिक एनर्जीज में वापस ले आइए। ओके, सो आपके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। अब भी इस सच्चाई को इग्नोर करना है या इस रिश्ते को बचाना है और इस रिश्ते को जीना है, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.